हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, और सबसे पहले नबी आप है। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली। आपका जिक्र कुरान पाक में 19 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो उसने फरिश्तों से कहा, मैं दुनिया में अपना एक नाइब खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, तू दुनिया में ऐसे शख्स को नाइब बना ना चाहता है, खरबिया करके खून करता, फिर हम तेरी तारीफ करने के साथ तेरी तंबीह और पक्की बया करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अब चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा कि तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है, इनके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वो सब सजद में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। इसका जिक्र पहले भी आया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, मगर एक ख़ास दरख्त के मुतल्लिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि उसके करीब भर ई ना जाना, वरना तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखे ये हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकावे में जाते हैं। शैतान जो पहले से ही आदम अलैहिस्सलाम से नाराज़ था कि उनकी वजह से वो अल्लाह ताला के दरबार से निकला और खुदा ताला की लानत उस पर हुई, और उसने कसम खाई थी कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनके औलाद दोनों को क़यामत तक बहकाता रहूँगा कि अल्लाह ताला का कहना न माने और खूब बुराइयाँ फैलाएं। वो हज़रत आदम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बराबर बहकाता रहा कि उस दरख्त का फल तुम ज़रूर खाओ, उसको खाने से तुम फरिश्ता बन जाओगे, जन्नत में से कभी ना निकलोगे। आखिर एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा भूल के शैतान के बहकावे में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास उनके बदन से गायब हो गया और वह जन्नत के पत्तों से अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने तुम और हव्वा जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने और शैतान के बहकावे में आने का बहुत रंज हुआ और बहुत अरसे तक अल्लाह से मुआफ़ी मांगते रहे और रोते रहे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दें। आखिर अल्लाह ताला को रहम आ गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये दुआ सिखाई कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तू हम पर रहम नहीं करेंगे तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ बहुत गिड़गिड़ा कर मांगी और अल्लाह ताला तो बहुत रहम करने वाला है। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि ए अल्लाह, ये गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया है, आइंदा ऐसा ना करूँगा, तो वो मुआफ़ कर देता है। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने मुआफ़ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो। और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी अलैहिस्सलाम मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना। जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा तो उसको कोई खौफ होगा और न ही कोई गम होगा, और जो लोग मेरे नबियों की बात नहीं मानेगा और हमारी आयतों को झुटलाएगा वो दोजख में जाएगा और हमेशा उसी में रहेगा। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे, खूब जी लगाकर अल्लाह की इबादत करते। उनकी बहुत औलाद हुई और दुनिया में सब जगह आबाद होती रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हम अपनी औलाद को यही बात बताते रहे कि तुम कभी शैतान के बहकावे में ना आना, वो हमारा दुश्मन है और हमको बुरी बातें करने को बहकाता रहता है। हमेशा अल्लाह की इबादत करना और सच बोलना, किसी पर जुल्म न करना, एक दूसरे के नेक कामों में मदद करते रहना। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल जिंदा रहकर वफ़ात पा गए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इस्लामिक स्टोरी सुनने के ये हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकतहू। मिलते हैं